हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग पिछले 4 चैप्टर में क्या क्या किए, तो हमने किया नंबर सिस्टम, लॉगरिथम, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स। तो जिन लोगों ने कवर नहीं किया ये चारों चैप्टर, मैं एडवाइस करूँगा कि आप उन चारों चैप्टर को कवर करें, जो कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें लिए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखें। तो ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं अगर एग्ज़ाम के व्यू से, तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप यहाँ पे 100% स्कोर करेंगे और आपका जो टाइम भी सेव होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करना है और टाइम भी सेव करना है। तो आप इसको अच्छे से करें और ऐसा करें कि कोई भी सवाल आपसे ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज जो हम लोग करेंगे, आज सिर्फ हम लोग का बेसिक्स चलेगा। तो जिनका अगर बेसिक्स रिवाइज़ नहीं हुआ है तो आप 10 से 15 मिनट दीजिए और आपका बेसिक्स रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट का इम्पोर्टेंस बहुत है ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये क्वाड्रेंट डिफ़ाइन कैसे हुआ होगा, अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, आपको सर्कल, अगर एक सर्कल लेता हूँ तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, टोटल 360 का एंगल बनता है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसको इजी वे में रीड करने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ऐसा डिवाइड किया कि 4 इक्वल पार्ट्स हो गए और सारे जो पार्ट्स होंगे उसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो यही क्वाड्रेंट, यहीं से हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं और इसी को हम लोग अलग से लिख पाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और आप इस पे एक्सेस भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये वाला एक्सेस हमारा होता है पॉजिटिव एक्स, ठीक है, और ये वाला हमारा हो जाएगा पॉजिटिव वाई। ठीक है, इसी से ये क्वाड्रेंट का चलता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको सर्कल वाले पे ही डिफाइन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकता है, पॉजिटिव एक्स, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स, और ये क्या होगा पॉजिटिव वाई, और ये हो जाएगा नेगेटिव वाई। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि किधर पॉजिटिव होता है और किधर नेगेटिव होता है। ठीक है, और कुछ बेसिक्स और भी बता देता हूँ कि मान लो अगर इतना लेंथ तुम ट्रैवल कर रहे हो, ये हमारा क्या हो जाता है ओरिजिन, इसको बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन। अगर हम कुछ ये डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हमने किस में ट्रैवल किया, वाई में ट्रैवल किया, तो इसको क्या बोल देंगे वाई इंटरसेप्ट। और अगर तुम यही डिस्टेंस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो इसको क्या बोल देंगे एक्स इंटरसेप्ट। ये बस बेसिक्स के लिए पता होना चाहिए, क्या कि मतलब टर्म से तुम अवेयर हो जाओ। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, मैं सेपरेटली लिख देता हूँ इसको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक, किस एंगल तक लाई करेगा। तो फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट होगा वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच एग्जिस्ट करेगा, हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड हमारा कितना एंगल होगा 90 डिग्री से ये 180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करेगा। थर्ड की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 180 से 270 के बीच। और फोर्थ की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 270 से 360 के बीच ये लाई करेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ देख रहे होगे कि हर एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, जो कि हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तभी 90 डिग्री हर इक्वल पार्ट्स में आ रहा है। ठीक है, तो बेसिक्स यही था कि हम लोग क्वाड्रेंट कैसे एनालाइज किए होंगे इसको। तो और भी कुछ टर्म्स है उसको देखते हैं।
अब जैसे ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं तो यूज़ कहाँ पे है ये जानना ज़रूरी है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग। तो बेसिक्स जो है कि हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है ट्रिगोनोमेट्री का। जैसे कि आप माउंटेन्स की जो हाइट निकालते हो, तो माउंटेन्स की हाइट आप कोई इंच टेप लेके तो नहीं निकाल पाते ना, कि उतने बड़े हमारे पास रूलर्स नहीं है, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि हमें ग्राउंड सरफेस को हम लोग ये दूरी कुछ पता होता है, कोई एक दूरी पता होता है और हमारे पास एक एंगल होता है। एक एंगल के थ्रू हम लोग ये हम एंगल तो पता कर सकते हैं और ये वाला हम डिफाइन, यानी हमको पता रहता है सरफेस पे मान लो है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो रॉक की हाइट है ये कितनी है या माउंटेन की, ठीक है। तो हम ये पता कर सकते हैं जनरल लाइफ में, और इसका यूज़ यही है। अब मान लो कि जैसे तुम बोट में जा रहे हो, एक बोट तुम्हारा ये है, ठीक है, अभी हम लोग सी में हैं, ठीक है, और एक बोट यहाँ पे है, ठीक है। तो हम कैसे पता कर लेंगे कि यार ये बोट कितने डिस्टेंस पे है। तो क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए और इसका कुछ एंगल होगा, ठीक है, और ये वाली हाइट हम इस पर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्म देखते होगे कि यहाँ पे भी मैंने यही ड्रॉ किया। तो यही यूजेस है कि आप ट्रिगोनोमेट्री को कैसे जनरल लाइफ में अप्लाई करते हो। तो चलो इसके बेसिक्स फंक्शन पे आते हैं कि इसके बेसिक्स फंक्शंस क्या हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी को जानना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले किसको जानेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, ठीक है। तो देखो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स हमारा 3 ही डिफाइन है। एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टैन थीटा। तो यही 3 हमारे पास बेसिक्स आइडेंटिटीज़ हैं और इसी से डेराइव्ड होते हैं अदर 3, यानी इनके रेसिप्रोकल्स। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल्स होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, इनका रेसिप्रोकल्स मैं लिख रहा हूँ, और टैन थीटा का होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो हमें पता था कि ये 3 बेसिक्स हैं, ये 3 बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है और ये क्या है, डेराइव्ड है, ठीक है। इसको हमने डेराइव किया है। कैसे डेराइव किया है, तो बेसिक्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक है उनको रेसिप्रोकल लेते गए और हमें न्यू टर्म मिलते गया। तो ये क्या बना, कॉसेक सेक और कॉट थीटा, ठीक है। तो आप ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझ गए। तो इन्हीं सब का हम लोग यूज़ करेंगे, ये जो 6 नंबर्स ऑफ आइडेंटिटीज़ है। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल की, ठीक है, एक्यूट एंगल की। तो आपको पता ही होगा एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी इस एक्यूट एंगल में क्या होगा ना कि थीटा जो होगा, थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल हमारा हो गया, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूस की बात करते हैं, हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण और अवनयन कोण, ठीक है। तो वही हमारा एक्यूट और ऑब्ट्यूस होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो अब इनका यूज़ मैं कराऊंगा। देखो अब जैसे मैं बात करता हूँ कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, अगर इनको ट्राइगोनोमेट्रिक की बात करते हैं, अगर एक्यूट होगा एंगल, एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है और वो इस पे कंडीशन लगा दिया कि एक तो क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए और फिर से राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। यानी राइट एंगल का मतलब एक कोण हमारा क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि
ये जो भी मैं इसके आगे लिखूँगा वो किसके लिए डिफ़ाइन होगा, एक्यूट एंगल के लिए। ये बात भूलना मत कि हमने किसके लिए डिफ़ाइन किया है, एक्यूट एंगल के लिए। तो अगर एक्ट्यूस होता है तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारे पास, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इन ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का सिंबल ये परपेंडिकुलर वाला डाल दिया, आप समझ पा रहे हो। तो मैं इसका नेमिंग देता हूँ ए, बी और सी, ठीक है। मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो देखो तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि अगर तुम साइन ए लिख रहे हो तो साइन ये यानी इसके बीच का एंगल थीटा है। तो जो थीटा के सामने वाला जो भी होगा, ये BC की बात कर रहा हूँ, तो जो ये थीटा के जो भी सामने होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो थीटा के जो एडजेसेंट होगा, यानी थीटा का एडजेसेंट कौन है, ये वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। और एक जो रह गया उसको क्या बोल देंगे, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इसको स्मॉल p से लिख सकते हो, p से, और ये b से लिख सकते हो, और ये h से लिख सकते हो। इनका नोटेशन क्लियर होना चाहिए कि मैं परपेंडिकुलर को किससे लिख रहा हूँ, बेस को किससे लिख रहा हूँ, और हाइपोटेन्यूस को किससे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो P, B और H लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर यही मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, एक मिनट, अगर यही ट्रायंगल मैं फिर से ड्रॉ किया, ये A ही रहा, ये B है और ये C है, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल थीटा होगा, तो हमारे मैंने क्या बोला कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर कौन हो गया, अब परपेंडिकुलर AB हो गया, ठीक है। और बेस कौन हो जाएगा, थीटा के जो एडजेसेंट में है, तो यानी ये बेस का काम करेगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि तुम थीटा ऐसे ही नहीं देख के हर जगह परपेंडिकुलर बाई बेस लगाते जाओगे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एक बात, तो चलो अब ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ, तो अगर साइन थीटा मैं लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ठीक है। अगर साइन थीटा हम लिखे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। उसी तरह अगर कॉस थीटा की बात करता हूँ तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइट, ठीक है। अब देखो इन्हीं दोनों का यूज़ करके अब टैन थीटा तुम्हें पता होगा कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर कर दूँ तो ये क्या बन जाता है, टैन थीटा बनता है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा और P अपॉन B हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, H अपॉन B, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। उसी तरह से टैन का भी अगर अपोजिट लिखे तो टैन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा B अपॉन P, यानी जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं साइन, जो भी आप ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं तो इनको इसी P, B और H के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो और क्या है कि अब जैसे इसमें जो हम लोग टेबल याद करते थे, आपका वैल्यूज़ जो हम लोग बेसिक्स था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे हम ये जो छः हैं इनका हमको वैल्यू याद होना चाहिए। और तो वही मैं रिवाइज़ करा देता हूँ उसको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो
इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लिया पहले, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और साइन का रिवर्स लिख दो कॉसेक थीटा। एक मिनट, तो मैंने चार्ट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो तुम्हें साइन का वैल्यू बस पता होना चाहिए, बाकी मैं कॉट तक वैल्यू डिराइव कर दूंगा, यही साइन के वैल्यू के थ्रू हम लोग डिराइव करते चलेंगे। देखो कैसे, तो साइन 0 होता है, साइन 30 होता है हाफ, और साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1, ठीक है। अब कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा हमारा जस्ट साइन का रिवर्स वाला वैल्यू, मतलब ये जो तुम लेफ़्ट से राइट हमने वैल्यू लिखा था, अब तुम राइट से लेफ़्ट की ओर लिख दो, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की ओर। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, सॉरी √3/2, ठीक है। ये क्या हो गया √3/2, और ये क्या हो गया 1/√2, सेम ही वैल्यू आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगा 0, यानी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम कॉस थीटा की टैन थीटा की अगर बात करते हैं, तो टैन थीटा हमने क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो यानी 0/1, तो 0 समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और tan 60 हो जाएगा √3, और tan 90 क्या हो जाएगा, देखो 1/0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसको नॉट डिफाइन, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो tan तक हम पहुँच गया, साइन के थ्रू हम पहुँच रहे हैं, ये ध्यान रखना कि मैं कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं साइन के थ्रू मूव कर रहा हूँ। तो अगर कॉसेक की अगर बात करते हैं, तो कॉसेक मैंने क्या बोला कि साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को मैं एन डी लिख दिया, ठीक है। अब अगर कॉसेक 30 की बात करते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 साइन को देखो अब, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा √2, और ये 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1/1, 1 ही रह गया। और सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस को। तो अब कॉस को देखना, कॉस का मैं 1/1 लिखूँगा तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा √2, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1/0। तो फिर से ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी एन डी, ठीक है। अब कॉट थीटा की बात करते हैं, तो कॉट किसका अपोजिट होता है, टैन का। तो 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइन, और ये हो गया √3, और ये हो गया 1, और ये हो गया 1/√3, और ये कितना हो जाएगा 1 नॉट डिफाइंड, यानी ये वैल्यू वाला हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये टेबल मैं डिराइव कर दिया कॉट थीटा तक, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, तुम्हें रिवाइज करवाया, लेकिन अब क्या होगा कि जब मैं ये चार्ट को ड्रॉ कर चुका हूँ, तो अब इसके बाद जब भी हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे ना, तो ये टेबल तुम्हें याद ही होना चाहिए, मतलब कुछ कोई भी वैल्यू रख दूँ इसमें से, तो तुरंत ही उसका आना चाहिए वैल्यू, तभी बन पाएगा क्वेश्चंस जल्दी से, ठीक है। तो ये टेबल आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि जैसे मैं अभी डिराइव करके आपको बता रहा था वैसे आप नहीं करेंगे, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ और देखते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं साइंस, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका साइंस देखते हैं, जो अलग अलग क्वाड्रेंट में होगा। साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये TF ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। अलग अलग जो क्वाड्रेंट होंगे उनमें साइंस क्या मैटर करेगा, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखो ये मैं पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया, इसमें मैं बता चुका हूँ कि x और y एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x, और ये नेगेटिव y, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है, सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये वाला ओरिजिन है, ये वाला हमारा क्या है
ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन से अगर तुम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को देख रहा हो, तुम इस लाइन पे मूव कर रहे हो तो क्या हो जा रहे हो, पॉजिटिव की ओर जा रहे हो। इसी तरह तुम क्या जा रहे हो, बाई में मूव करो तो ये भी क्या जा रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो, यानी दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का साइन लिख दिया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करता हूँ तो एक्स में मैं नेगेटिव की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स में नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो ये माइनस हो गया, और वाई में किधर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो थर्ड में एक्स में भी नेगेटिव जा रहे हैं और वाई में भी जा रहे हैं, तो दोनों का नेगेटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करोगे तो फोर्थ में हमने पॉजिटिव एक्स मूव किया और वाई में नेगेटिव मूव किया, तो ये क्रॉस चलता है। यहाँ देखो प्लस प्लस है तो इधर माइनस माइनस आया, इधर माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस आया, ये क्रॉस रिलेशन है इन लोग का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग साइंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वाड्रेंट में डिफ़ाइन किए। इसका बहुत ही यूज़ है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इसका यूज़ मैं बताऊँगा कि कितना काम करेगा ये। अब देखो इसी में मैं बता देता हूँ कि अभी जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में जो रेशियो लिखा था, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज हो जो हमने लिखा था वो कहाँ तक डिफ़ाइन किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 डिग्री तक। ये हमारा थीटा कितना वेरी कर रहा था, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज जो डिफ़ाइन किया था वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था। अगर तुम 90 डिग्री से ज़्यादा लिख देते हो तो वहाँ पे क्या फेल हो जाता था, वहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो वो साइन पी अपॉन एच लगा रहे हो साइन थीटा, वो अब इन तीनों क्वाड्रेंट में अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वो एक्यूट एंगल के लिए लिखा था मैं। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि साइन, अब जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम साइन 110 का मान बताओ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें ऑब्ट्यूस एंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि जो साइन होता है किस में पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव होता है, कॉस का क्या हाल है, टैन का क्या है, किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट, तो उसको भी हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये चार्ट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। साइन कॉस टैन हमें पता लगाना है कि किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा। तो साइन को समझने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें जब पता करना है तो देखो पहले इस सर्कल पे आओ। तो ये सर्कल में अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो मान लो ये वाला कोई पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, ये वाला कोई मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे ओरिजिन से ड्रॉ करता हूँ तो ये मान लो कि ये क्या हो जाएगा, रेडियस होता है, कहीं भी कोई पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। और ये R क्या होगा ना कि पूरे सर्कल में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो हर जगह सेम हो जाएगा, यानी ये जो हाइपोटेन्यूस है एक तरह से ये क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है, ठीक है। और ये हर जगह सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और साइन थीटा हम लोग लिखते क्या है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमें h से अब मतलब रहा नहीं, क्योंकि मैंने h को क्या कर लिया, रेडियस मान लिया और इसको फिक्स बना दिया, ठीक है। अब देखो तो परपेंडिकुलर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इधर हमने क्या, ये ओरिजिन के ऊपर है, ये क्या है ओरिजिन के ऊपर, ये हमारा क्या था पॉजिटिव x, तो यानी और ये क्या था पॉजिटिव y। तो तुम ट्रैवल कहाँ कर रहे हो, ओरिजिन से तुम ऊपर वाले यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, यानी साइन को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इसी तरह साइन की सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, इसी तरह कोई पॉइंट ले लिए तो ये तो हमारा r यानी हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब इसमें क्या होगा, अभी हम क्या मूव कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जो है ये -x था और ये पॉजिटिव y है, ठीक है। इसको रब कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर किधर मूव कर रहे हो, अभी भी तो तुम किधर जा रहे हो,
ये पॉजिटिव वाई में ही जा रहे हो, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो ये क्या होता है, माइनस वाई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो हम किधर अब मूव करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव वाई की तरफ, तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, तो ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं यानी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो उसी तरह से सभी में तुम करके देख सकते हो। तो मैं अब लिख देता हूँ सभी जो भी प्लस माइनस आता है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या होता है कि सारे पॉजिटिव आते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेटिक्स हैं सारे पॉजिटिव आएंगे। और कॉस, ये जो कॉस होगा ये पॉजिटिव किस में आएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव आएगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी सब में नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो हमारा टैन होता है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव आता है और बाकी में नेगेटिव आएगा। तो देखो साइन, कॉस और टैन की हम बात किए। अब तुम पूछोगे कि सर कॉसेक और सेक और कॉट का क्या होगा, तो कुछ नहीं, जस्ट इनका जो रेसिप्रोकल्स है वही साइंस होगा जो इनका साइन, कॉस और टैन का है। यानी तुम्हारा साइन का जो कॉसेक रिवर्स होता है तो सेम साइन इनका रह जाएगा, कॉस का जो सेक होता है और इनका कॉट, तो ये सेम साइन वर्क करेगा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइन कॉस टैन का जो साइन होगा वही उनका रिवर्स होगा, ठीक, रिवर्स का भी वही साइन होगा। तो ये बेसिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ स्क्वायर्स का फार्मूला होता है वो तुम्हें याद रखना है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 1 आती है। और अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। और अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखें तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। और ये बहुत ही काम का चीज़ है जो हर एक क्वेश्चन में तुम्हें इम्पॉर्टेंट लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बेसिक्स इतना ही रखते हैं और क्वेश्चंस पार्ट पे हम लोग ज़रूर आएंगे और क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो थैंक यू एवरीवन, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।